अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद रमीज़ और आप देख रहे हैं तालीम मास्टर। स्टूडेंट्स, पूरे पाकिस्तान में पीएमडीसी को ख़त्म कर दिया गया है, पीएमसी को लागू कर दिया गया है। अब इसका इफ़ेक्ट सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी पे क्या होगा, एग्रीगेट फार्मूला जो है उस पर इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, उसके बाद अगर हम मेरिट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें उस पर इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, और उसके बाद जो एमडी कैट 2020 की टेस्ट डेट है उस पर इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, और जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस कर रहे हैं चाहे पाकिस्तान में हैं या फ़ॉरेन में हैं उनके बारे में जो एनएलई और एनईबी का टेस्ट है उसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको मिलेगी। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें, जैसा कि आप जानते हैं कि 2019 में भी पीएमसी को लागू किया था, पीएमडीसी को डिसॉल्व किया गया था। अब इसमें उस वक़्त कुछ लीगल इश्यूज़ की वजह से दोबारा पीएमडीसी को बहाल कर दिया गया था जबकि पीएमसी को ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन अब पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सेनेट में भी और कौमी असम्बली दोनों में पीएमडीसी का जो लीगल जो रिफॉर्म है उसे मंजूर करवा लिया है और अब पीएमसी ही लागू होगी, पीएमडीसी लागू नहीं होगी। अब पीएमसी के लागू होने से क्या क्या चेंजिंग आएंगी, सबसे पहले तो अगर हम सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी की बात करें तो वो अब ख़त्म हो जाएगी। अब जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो अपनी मर्ज़ी से एडमिशन करेंगे और वो फीस वगैरह भी अपनी मर्ज़ी से ही लगाएंगे और फंड्स वगैरह भी ले सकेंगे। अब जैसा कि आप पहले जानते हैं कि पीएमडीसी ने अपनी पिछली रेगुलेशन जो मैंने 1 या 2 वीक पहले वीडियो बनाई थी उसमें अगर आप देखें तो 9.5 लाख फीस थी जिसमें हॉस्टल चार्जेस इंक्लूड थे। लेकिन अब वो जो रेगुलेशन है चूँकि वो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रही, अब पीएमसी इसके बारे में जो कानून बनाएगी वो ही लागू होगा। सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी ख़त्म हो गई। अब उसके बाद अगर बात करें एग्रीगेट फार्मूला की, मेरिट फार्मूला की और एग्रीगेट जो फार्मूला अगर आप यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो वो पीएमडीसी ने अपनी उस रेगुलेशन में बताया था जो मैंने आपको बताया था कि 40% एफएससी, 10% मैट्रिक और 50% एमडीकैट। अब चूंकि पीएमडीसी ख़त्म हो गई है और पीएमसी जो नया कमीशन बना है अब उनकी मर्जी है कि वो मेरिट क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखते हैं। आपको पता है कि 33% जो एमडी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया था वो भी अब चेंज हो जाएगा। अब उसके बाद वो पीएमसी बनाएगी नया एग्रीगेट फार्मूला, क्या होगा, चाहे वो 50-50 भी हो सकता है, 70-30 भी हो सकता है और 40-10 और 50% भी रह सकता है। अब ये पीएमसी पर है कि वो कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन सा मेरिट फार्मूला, एग्रीगेट फार्मूला वो मुरतब करते हैं। उसके बाद अगर हम टेस्ट डेट की बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि अपनी रेगुलेशन में पीएमडीसी ने कहा था कि 1 अक्टूबर से पहले पहले फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगनी चाहिए और 30 दिसंबर से पहले पहले फाइनल मेरिट लिस्ट लग जानी चाहिए। अब ये पीएमसी पे डिपेंड करता है कि वो अपने आप को कितनी देर में स्टैंड कर सकते हैं, कितनी देर में एमडी कैट का टेस्ट कंडक्ट करवा सकते हैं और क्या रूल्स बनाते हैं। तो जो एमडी कैट की टेस्ट डेट है वो भी इफेक्टिव हो सकती है, अफेक्टेड हो सकती है इससे। अगर हम 2019 की बात करें तो पीएमसी की आने की वजह से एमडी कैट का जो एडमिशन प्रोसेस था वो काफ़ी डिले हो चुका था और उसके इफ़ेक्ट आज भी जो बच्चे स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं उन पे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे 6-6 माह बाद, 9-9 माह बाद तक ज्वाइन हुए हैं और सिर्फ उनके पास 2-3 माह हैं सिर्फ अपनी तैयारी करने के लिए कि वो 1 साल का जो सब्जेक्ट्स हैं उनके पेपर दें। उसके बाद अगर हम बात करें जो स्टूडेंट्स फ़ॉरेन में पढ़ रहे हैं और जो पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं अब सबको एनएलई नेशनल लाइसेंसेस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, नेशनल लाइसेंस एग्ज़ाम वो देना पड़ेगा। अब उसका भी क्राइटेरिया चेंज हो गया है। पहले नेशनल लाइसेंस एग्ज़ाम जो था वो 3 टेस्ट पे मुश्तमिल था, जिसमें पहला जो टेस्ट था वो बेसिक सब्जेक्ट्स का था, दूसरा टेस्ट जो था वो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स का था, जबकि तीसरा टेस्ट वाइवा का था। लेकिन अब चूंकि पीएमसी की रेगुलेशन के मुताबिक, पीएमसी के मुताबिक ये जो एनएलई का टेस्ट है सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड होगा और इससे जो पाकिस्तान से एमबीबीएस करेंगे चाहे फ़ॉरेन से करके आएंगे सबको एनएलई का टेस्ट देना पड़ेगा अपने 5 साल हाउस जॉब स्टार्ट करने से पहले। हाउस जॉब स्टार्ट करने से पहले सब स्टूडेंट्स को एनएलई का एग्ज़ाम देना पड़ेगा।
अब इसका एक फ़ायदा पीएमसी का फ़ॉरेन स्टूडेंट को हुआ है कि जो फ़ॉरेन स्टूडेंट्स फ़ॉरेन कंट्रीज़ में स्टडी कर रहे हैं एमबीबीएस, वो अपने 4 सेमेस्टर के बाद या 2 सालों के बाद एलिजिबल होंगे कि वो पाकिस्तान में आकर अपना एमबीबीएस को दोबारा ज्वाइन कर सकें, वहीं से स्टार्ट कर सकें। अब उसके बाद ये माइग्रेशन स्टूडेंट कर सकते हैं। ये वाले जो स्टूडेंट्स हैं 2 साल के बाद वो अपनी माइग्रेशन कर सकते हैं। लेकिन चाहे वो माइग्रेशन कर भी लें, लेकिन उनको पाकिस्तान में हों या अब्रॉड स्टडी कर रहे हों तो उनको एनएलई का एग्ज़ाम तो लाजमी देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, टेस्ट डेट जो मर्ज़ी हो, क्राइटेरिया जो मर्ज़ी हो, आप पर है कि आपके पास 1 माह है, 1 माह के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा एमडी कैट की तैयारी करें। यूएचएस के पास्ट पेपर्स को रिव्यू करें। अगर आप यूएचएस के पास्ट पेपर को एक्सप्लेनेशन के साथ रिव्यू करना चाहते हैं तो मैंने अपनी वीडियो में ये बताया है, पिछली वीडियोस में बायोलॉजी का 2019 का पास्ट पेपर जो है उसको मैंने एक्सप्लेन किया है, आप वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके।